ये 5 से 6 मिनट का वीडियो आपके घंटों का समय बचा सकता है, जो कि आप गलत तरीके से रिवीजन करके बर्बाद कर दें। पहले आप लोग बैठते हैं ना तो रिवीजन और पढ़ाई में आप अंतर नहीं करते, पढ़े जा रहे हैं। रिवीजन मतलब सिर्फ तथ्यों को देखना, और जिस दिन तुम जो पढ़ रहे हो मतलब एक तरफ तुम आगे पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ यहाँ पिक्चर बन रही है, तो क्या तुम्हारा कोई कंपटीशन रोक ही नहीं सकता। बस यही पैरामीटर है। सो गाइस, आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो पक्का ही कभी ना कभी आता होगा कि आखिर एक टॉपर बनता कैसे है? सिर्फ पढ़ के नहीं, सिर्फ पढ़ के नहीं, बल्कि एक सही डायरेक्शन में सही स्ट्रेटजीज को फॉलो करके पढ़ते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में बताया गया चारों टिप्स को अगर तुम फॉलो करते हो, अगर तुम अच्छे से पूरे लास्ट तक देखते हो, खास करके नंबर 4 वाला पॉइंट, तो इस वीडियो में तुम्हें ऐसा चीजें मिलेगा जिससे तुम अपने जो भी पढ़ाई करने के बाद जो भूल जाने का समस्या होता है उसको तुम कंप्लीटली खत्म कर सकते हो। नंबर 1, जो कि कोई टिप्स नहीं बल्कि एक मिस्टेक है जो कि अधिकतर लोग करते हैं, वो है फर्स्ट टाइम किसी भी टॉपिक को अच्छे से नहीं पढ़ना। और इसी कारण से जब वो रिविजन दोबारा करते हैं तो उनका दिमाग में बिल्कुल भी वो चीजें क्लिक करता ही नहीं है जो कि उस टाइम पे सर बोले थे, जो चीजें समझाए थे। तो आप लोगों को हमेशा जब भी सर से आप जो भी पढ़ते हो, जहां से भी आप यूट्यूब लेक्चर हो गया या फिर जहां से भी, वहां से आपको एकदम ध्यान से सुनना है। आपको नोट्स बहुत ही अच्छे वाले बनाने हैं जिसमें क्लियर एंड क्लीन हो, और उसमें जितने भी सर के द्वारा बताए गए जितने पॉइंट्स है वो सभी उसमें लिखे हुए हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो किसी भी चैप्टर को, तो उस टाइम पे आपको चुप होकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उस टाइम पे आपको याद करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बोल के पढ़ोगे तो आपको जल्दी वो चीजें याद हो जाएगी, जल्दी आपको वो समझ में आ जाएगी। और जब बाद में आप उसका रिविजन करोगे तो उस टाइम पे आप बिना बोले भी पढ़ सकते हो, उस टाइम पे आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। नंबर 2, डिलीट योर फॉरगेटिंग कर्व बाय मल्टीपल रिविजन्स बाय ए शेड्यूल मैनर। अब देखो, शेड्यूल रिवीजन इतना खतरनाक चीज है कि एक एवरेज स्टूडेंट को भी टॉपर वाली लिस्ट में लाके खड़ा कर सकता है, अगर वो अच्छे से इस चीज को करना सीख गया तब। जैसे कि फर्स्ट रूल में आपको बता दूं तो उसमें 147 है, जिसमें आपको फर्स्ट डे आपको एक बार वो पूरा चैप्टर को रिवाइज करना होता है, उसके बाद 4 डे को आपको रिवीजन करना होता है, फिर 7 को, और उसके बाद जब आपका मन हो उस टाइम। फिर सेकंड वाला कर सकते हो जिसमें उसको तुम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि ये पूरा एक चैप्टर है तो उसको तुम 3 पार्ट में डिवाइड करो, जिसमें फर्स्ट पहला दिन में आपको फर्स्ट वाला पार्ट करना है, सेकंड डे में आपको सेकंड वाला पार्ट करना है, और थर्ड डे में आपको थर्ड वाला पार्ट करना है, और 7 डे में पूरा आप रिवाइज कर सकते हो एक ही साथ में पूरा अच्छे से याद करके। देखो, ये ट्रिक्स का बस एक ही मोटो है कि जो भी तुम पढ़े हो उसको लंबे समय तक याद रखो, बिल्कुल उससे भूलो नहीं। और साइंस ये कहता है कि अगर किसी चीज को बार बार अगर उसको देखा जाए, बार बार उसको पढ़ा जाए, तो वो दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाता है। तो ऐसा करके तुम भी अपने दिमाग में उस चीज को परमानेंटली सेव कर सकते हो। नंबर 3, शॉर्ट नोट्स। देखो, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो पक्का ही कभी ना कभी शॉर्ट नोट बनाते हैं, और हमेशा ही शॉर्ट नोट को रिवीजन करना बहुत ज्यादा प्रीफर करते हैं जब एग्जाम पास में हो या फिर कम टाइम हो रिवीजन करने के लिए। तो देखो, जब तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बिल्कुल भी एकदम कोई भी चैप्टर खत्म हो तो जस्ट उसके बाद में नहीं बनाना है। ऐसे में तुम पूरा का जितना भी चैप्टर में है सब कुछ इंपॉर्टेंट समझ के सब कुछ उसमें डाल दोगे और वो बहुत बड़ा बन जाएगा। शॉर्ट नोट्स वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब है उसमें आप 2 से 3 पेज मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप यूज करो, उसी में आपको पूरा चैप्टर को निपटा देना है। इसके लिए तुम पहले जो भी उस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसका एनसीईआरटी पढ़ लो या फिर जो भी उसका टेक्स्ट बुक है उसको अच्छे से पढ़ लो, उसका क्वेश्चन भी लगा लो, क्वेश्चन जितने भी हो सब कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सब कुछ समझ लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर है तो उसको तो पक्का ही कर लो। उसके बाद जब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाना है। और शॉर्ट नोट्स में बस तुम्हें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में ही तुम्हें पूरा लिखना है, बिल्कुल भी पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिखना। देखो, शॉर्ट नोट्स के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का बनाना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट तुम ले रखे हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको प्रीफर किया जाता है मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में थ्योरी कम, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 4, हाइड एंड राइट मेथड। देखो, बार बार अगर तुम रीड करके ही रिवाइज करोगे ना तो उसमें तुम्हें ज्यादा लंबे समय तक तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा, खास करके एग्जाम टाइम में जब तुम्हें सब कुछ भूल जाओगे। क्योंकि भाई अगर तुम रीड कर रहे हो ना तो उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग काफी सारी चीजों को इग्नोर कर देता है, उस चीजों को याद नहीं रखता है। लेकिन अगर तुम सेम चीज को अगर तुम लिख के याद करते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और कोई भी पॉइंट तुम्हारा नहीं छूटेगा। देखो, इस ट्रिक में तुम्हें मेनली करना क्या होता है, इसका स्टेप समझो। तो सबसे पहले तुम्हें जो भी तुम्हारा चीज जिस चीज का तुम रिवाइज कर रहे हो उसको पहले तुम्हें अपने नोट्स हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गया या फिर टेक्स्ट बुक हो गया, इसे तुम्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और एक बार रिवाइज हो जाए तो उसके बाद तुम्हें उसको हाइड कर देना, उसको छिपा देना है। उसके बाद कोई भी एक रफ नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो और उसको अपने वर्ड्स में, बिल्कुल भी वैसा ही सेम टू सेम वर्ड्स में लिखने का कोशिश मत करो, कुछ अपना वर्ड्स में ही लिखने का कोशिश करो। और उसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट हो गया या फिर शॉर्टकट में पूरा लिख के अच्छे से ट्राई करो कि तुम्हें सब कुछ आ रहा है कि नहीं। और एक बार लिख लोगे तो उसके बाद फिर से मैच करो कि कितने सारे वर्ड्स तुमने लिखे और कितने सारी चीजें तुमसे अभी भी दिमाग में तुम्हारा सेट नहीं हुआ है,
मतलब कि वो तुम नहीं लिखे हो। ऐसा करोगे तो तुम्हारा उस पेज में जितना भी चीजें हैं सब कुछ तुम्हारा उसमें याद हो जाएगा, और कोई भी पॉइंट जो तुम्हारा छूट चुका है उसको तुम फिर से जब दोबारा लिखोगे तो तुम्हारा माइंड में पूरा वो सेट भी हो जाएगा कि ये चीजें मुझे अभी याद नहीं हो रहा था, तो इसको भी याद कर लेना। एंड गाइस, अगर तुम 4 बार अगर रीड करके रिवाइज कर रहे हो ना, तो उसमें एक बार पक्का ही ऐसा करके रिवाइज करो, इससे तुम्हें बहुत ही फायदा मिलेगा, तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके स्टडीज़ के लिए। तो अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना ये अगर तुम्हें सीखना है तो कमेंट में जाके लिख देना #shortnotes। बाकी गाइस, अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बाकी गाइस, ये वीडियो देख लेना, इससे तुम्हें अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है ना तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा।